हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में उषा प्रेमवदा जी के प्रसिद्ध कहानी वापसी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके सारांश के बारे में, कुछ उद्देश्य के बारे में भी कुछ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, वापसी कहानी में और क्या है। देखिए, वापसी कहानी, इस कहानी के लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रेमवदा जी का विशिष्ट स्थान है। ठीक है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में उषा प्रेमवदा जी का महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में, क्योंकि वो आधुनिक कथाकार है। ठीक है। नई कहानी में अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के कारण प्रेमवदा जी बहुत चर्चित और बहु प्रशंसित भी रहे, और अपनी रचनाशीलता के कारण ही वे आज भी हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी हुई है। उषा प्रेमवदा की कहानियों में आज के प्रेमवदा जी ने उनके जो कहानी लिखे हैं, जितने भी कहानी लिखे हैं, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या दर्शाया है ना, आज के व्यक्ति की दशा, आज के ज़माने में आज की जो व्यक्ति की दशा और दिशा का जीवंत जो चित्रण है वो दिखाए है, और जो पाठक को सहज रूप में अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ये भी दिखा है। ये कैसे पाठक कहानी को आकर्षित करेंगे, ये भी कहानी में इसी तरह लिखे हैं, बहुत सरल ढंग से लिखे हैं। तो हिंदी कहानियों पर होने वाली कोई भी चर्चा उनकी कहानियों में ही, उनकी कहानियों की चर्चा के बिना ही अधूरा रह जाता है। तो नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विषय वस्तु में जो भी यथार्थवाद दिखाई देता है, उषा जी की कहानी उसी का प्रतिनिधित्व ही करती है। तो यदि हम देखेंगे वापसी कहानी, जो उनके प्रसिद्ध कहानी है, तो उस कहानी में क्या दिखने को मिलता है, मैं पहले कह चुकी हूँ। जी, उनके कहानी में हम क्या दिखने को पाए हैं कि इस कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। ठीक है, ये याद रखिए। तो वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। तो आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत हुआ है। ठीक है। और इस कहानी में जो सेवानिवृत्त का मतलब क्या, रिटायर। तो इस कहानी के मुख्य नायक कौन है? गजाधर बाबू। तो उन्होंने कौन सी सर्विस कर रहे थे? रेलवे सर्विस कर रहे थे। तो उसने जो गजाधर बाबू ने जब रिटायर ली, सेवानिवृत्त होकर जब रिटायर होकर घर लौटे, तो गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिया जाता है। तो पराया कर दिए जाने के बाद उन्होंने गजाधर बाबू के गजाधर बाबू को पराया कर दिए जाने के बाद वो अपने को खुद को कटु अनुभव का चित्रित दिखने को मिलता है, खुद को कटु अनुभव करते हैं। ठीक है। तो उषा प्रेमवदा जी ने और भी सारे कहानी लिखे हैं, कहानी संग्रह। वो क्या है? जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, कोई एक दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ। तो ये सब महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। किसका? उषा प्रेमवदा जी का। तथा बचपन खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास है। तो देखिए, वापसी कहानी में जो कथा वस्तु है वो क्या है, मैं पहले कह चुकी हूँ। प्रीवियस क्लास में दिखेंगे कि मैं वापसी कहानी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और उसकी कथा वस्तु के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो फिर से देखिए, तो कथा वस्तु में क्या है ना, स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद कौन? गजाधर बाबू। तो स्टेशन मास्टर थे, तो उस नौकरी से रिटायर होकर गजाधर बाबू बड़े उत्साह से अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा लिए घर लौटते हैं। तो रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू को रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे, तो उस पर उनको क्वार्टर मिला था।
तो उन्होंने रेलवे क्वार्टर में रहकर नौकरी करते हुए गजाधर बाबू को 35 सालों तक परिवार से दूर रहना पड़ा था। ठीक है, तो उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके और शहर में रहने से इन्हें किसी प्रकार की कमी। तो गजाधर बाबू जब रेलवे सर्विस कर रहे थे तो उनको क्वार्टर मिला था, तो उन्होंने 35 साल तक क्वार्टर में रह रहे थे। तो क्वार्टर में रहकर उन्होंने जब रिटायर्ड हुआ तो 35 सालों के बाद उन्होंने अपने घर लौटे। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने सोच रहे थे कि वो तो रिटायर्ड हो गए, तो अब जो बाकी जीवन रह गया तो अपने परिवार के साथ रहेंगे और जो बाकी जीवन रह गए वो बिताएंगे परिवार के साथ। तो ये आशा लेकर गजाधर बाबू घर लौटे। ठीक है, तो परिवार से दूर रहना पड़ा था ताकि उनका परिवार शहर में सुख सुविधाओं के बीच रह सके, तो शहर में रहने से उन्हें किसी प्रकार की कमी का बोध न होने पाए। तो ये सोचकर उन्होंने अपने घर से दूर रहे थे। तो नौकर से रिटायर्ड होकर मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब ज़िंदगी के जो बचे दिन, बाकी जीवन जो रह गया, वो अपने परिजनों के साथ प्यार और आराम से बिताएंगे। ये सोचकर ये आशा लेकर आए थे अपने घर में। लेकिन एक सुंदर और सुखद घर का सपना सजाए वो घर लौटे। तो मैंने जो कहा वही लिखा गया है। तो उन्होंने तो ये जो आशा लेकर घर लौटे थे, तो उन्होंने क्या पाया ना, उन्होंने पाया कि परिवार के लोग अपने ढंग से ही जी रहे हैं। मतलब बेटा घर का मालिक बना हुआ है, बेटी और बहू घर का कोई काम नहीं करती है, और यदि उन्हें रसोई बनाने को कहा जाए तो वे जानबूझकर आवश्यकता से अधिक राशन खर्च कर देती है। तो ये अपने परिवार की जो बाकी लोग हैं, तो ये लोगों का ये व्यवहार था। तो इसीलिए गजाधर बाबू ने अपने पत्नी ने मतलब इसलिए उनकी पत्नी ने सर्क और रसोई से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मतलब जो ज़्यादा राशन खर्च जो उनके बहू और बेटी जो खर्च कर देती है, तो इसीलिए उनके पत्नी को ये जिम्मेदार उठाने पड़ा। तो घर के अन्य कामों के लिए नौकर भी रखा गया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं था। तो जिस परिवार के लिए सालों छोटे मोटे स्टेशन के क्वार्टर में अकेले रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया था गजाधर बाबू ने, तो उसी परिवार के किसी सदस्य के मन में उनके प्रति कोई लगाव नहीं था और बच्चों के लिए वे केवल पैसा कमाने साधन मात्र रह गए। तो यहाँ पर केवल पैसे मतलब जब तक गजाधर बाबू ने अपने परिवार को पैसे दे रहे थे तो तब तक वो उन्होंने उसको मतलब पूछ रहे थे, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो गए तो वो एक मतलब जो कहेंगे तो कोई पूछता नहीं है गजाधर बाबू को। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि गजाधर बाबू केवल पैसा कमाने का एक साधन मात्र थे और कुछ भी नहीं है। तो गजाधर बाबू की उपस्थिति वो किसी कार्य में उनका हस्तक्षेप बेटे बहू को स्वीकार नहीं हो पाती, तो उनके होने से न होने से अपने मन से जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तो उनकी अपनी बेटी भी एक छोटी सी डांट पर मुंह फुला देती है तथा उसने कट कर रहने लगती है। तो उनकी पत्नी उन्हें समझने की बजाय उल्टे उन्हीं को बच्चे के फैसलों के बीच में न पड़ने की सलाह देती है। कौन? गजाधर बाबू के पत्नी ने गजाधर बाबू को सलाह देते कि जो ये सलाह देते कि उनको जो मर्जी उनको करने दो, तो आप बीच में न पड़ो। तो परिवार में गजाधर बाबू की जो वापसी आधुनिक परिवार में टूटते हुए पारिवारिक समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब उषा प्रेमवदा जी ने जो वापसी कहानी लिखे हैं वो कहानी आधुनिक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक परिवार में टूटते पारिवारिक समुदाय के साथ परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाचारी की झांकी प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। और गजाधर बाबू अपने बच्चों के साथ उनके मनोविनोद में वो शरीक होना चाहते थे, लेकिन बच्चे उन्हें देखते ही गंभीर हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू के फैसले का निरादर कर देते हैं। कुछ समय बाद घर में उनकी उपस्थिति बच्चों को उखड़ने लगती हैं। घरेलू मामले में उनके किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का जो विरोध है वो विरोध करने।
तो घरेलू मामले में उनके किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, तो उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। ठीक है। और उनके कारण घर में दोस्ती के बीच मतलब क्या हुआ कि स्वीकार नहीं, मतलब गजाधर बाबू घरेलू मामले में उनके किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किए, तो उनकी पत्नी तथा बच्चे स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनके फैसले का विरोध करने लगते हैं। उनके कारण घर में दोस्तों के बीच चलने वाली चाय पार्टी में अवरुद्ध न हो, इसीलिए बैठक से उनकी चारपाई हटाकर माँ के कमरे में लगा दी जाती है। तो उनके लिए सबसे दुखद बात यह है कि जिस पत्नी का स्नेह और सौहार्द नौकरी के समय निरंतर उनके स्मरण में रहा करता था, अब वही पत्नी घर की रसोई संभालने में ही संतोष का अनुभव करती है तथा पति से अधिक बच्चों के बीच रहने में अपने जीवन का सार्थकता समझती है। तो कुल मिलाकर गजाधर बाबू अपने परिजनों के बीच पराया हो जाता है, पराया हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर पूर्ण वो चीनी मिल को नई नौकरी खोजकर घर से चले जाने का फैसला ले लेते हैं। ठीक है। तो इस कहानी में हम क्या समझे, मतलब इस कहानी के माध्यम से आज के पीढ़ी के परिवार जो है वो परिवार के साथ कैसे संबंध रखें कि वापसी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है कि कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। तो वो पत्नी वो बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन में मतलब निर्मित पात्र बन गया है, और पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मतलब मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वो दो वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। तो गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वो जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों का पुण्य वैसे ही जीना चाहते हैं, किंतु वो ये संभव नहीं हो पाती है क्योंकि अब उनके लिए घर और परिवार में कोई जगह नहीं है, उनके स्थान कोई नहीं, मतलब उनके स्थान नहीं है। तो इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग के जो बिखरते जो मध्यवर्गीय परिवार है उस परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के जो विघटन है, वो विघटन की जो समस्या है उस समस्या पर प्रियम बजाज जी ने प्रकाश डालती है। तो ठीक है, तो समझ में आ रही है ना, मैं जितने सारे वापसी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो कैसे लगा, अच्छे लगी होगा, तो चले नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।